नमस्कार, मैं हूं सुदीप बुढ़ानी। पप्पन प्लाजा में इस समय मौजूद है। नगर परिषद पलवल के चुनावों का दौर शुरू हो चुका है। 19 जून को मतदान होना है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर यशपाल को कैंडिडेट घोषित किया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर नवीन रोहिल्ला कैंडिडेट है, तो इनेलो पार्टी की तरफ से करण सिंह डागर है। अब पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। उनकी तरफ से वीर कुमार वाल्मीकि कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। आइए बात करते हैं। जो पंचायत बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी, 31 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, उनके सदस्यों ने सर्वसम्मति से वीर कुमार वाल्मीकि का चयन किया गया है। बात करेंगे सबसे पहले दीपक शर्मा से, जो उस कमेटी के सदस्य हैं। दीपक जी, बड़ी देर नहीं कर दी आपने चुनते चुनते अपने कैंडिडेट को? भाई, पहले तो कांग्रेस पार्टी का फैसला हुआ कि भाई वो सिंबल पर नहीं लड़ाएंगे। फिर हमने समाज की 15 मीटिंग अलग अलग बुलाई, जिसमें हर समाज भी बुलाए, जातिगत व्यापारिक संगठन बुलाए और लोग बुलाए। उसके बाद मंथन करके फिर हमने ये अपना आज उम्मीदवार सबके सामने दिया, पब्लिक के सामने, वीर कुमार वाल्मीकि। क्या लगता है कि आपको अब जो चुनाव में आपने देरी करी है, इसकी वजह से आपके कैंडिडेट को पिछड़ना भी पड़ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैंडिडेट हमारा पब्लिक में मशहूर कैंडिडेट है और जनता बीजेपी के पिछले 8 साल राजों से, जो 8 साल का जो बीजेपी का राज है, उससे त्रस्त है। जनता भी छुटकारा चाहती है, तो जनता को भी बड़ा अच्छा मौका मिला है। ये शरीफ और सज्जन आदमी है और हमें दिक्कत नहीं आएगी, और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे हम। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी का कैंडिडेट है डॉक्टर यशपाल। अभी उनका उत्तर विवाद भी चला है। अपने पीछे वो भारद्वाज लिखते रहे अब तक, लेकिन अब जब टिकट की घोषणा हुई है, डॉक्टर यशपाल है। आप एक ब्राह्मण है, तो उनके पीछे लिखने की वजह से बता सकते हैं कि क्या असर पड़ेगा इससे? देखो, जहाँ तक जितनी मुझे जानकारी है, पहली बार हमने ऐसा सुना है कि ब्राह्मणों के अलावा भी और लोग भी भारद्वाज लिखते हैं। अब तक तो यही था, भारद्वाज जो होते हैं ब्राह्मण होते हैं। अब ये तो कोई जो शास्त्री होते हैं या पंडित जी होते हैं, जो मंदिरों वाले, वो बता सकते हैं कि इस समाज में भी भारद्वाज होते हैं या नहीं होते। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं आपसे कहूँ किसी बात को, होता है इनमें हो या नहीं हो तो भगवान जाने। ये तो कोई विद्वान आदमी बता सकता है, जिसने ग्रंथ पढ़ रखे हो। हमने तो आता ही सुना भारद्वाज सिर्फ ब्राह्मण होते हैं। महावीर जी, बताएंगे आपका जो कैंडिडेट है वीर कुमार वाल्मीकि, क्या असर डालेगा आपका वोटर्स के ऊपर, क्या मतदाताओं को प्रभाव पड़ेगा? देखिए बुटानी जी, वीर कुमार हमारा 36 बिरादरी का पंचायती कैंडिडेट यहाँ पे उतरा है, किसी पार्टी से नहीं है। 36 बिरादरी में जब ये कमेटी बनी 31 मेंबरों की, तो उसमें हर समाज के लोगों को लिया गया। जब सारे समाज ने मिलके इनको खड़ा किया है। अब आने वाले टाइम में देखना, अभी तक कोई चेहरा ऐसा नहीं था जो कैंडिडेट विनिंग हो। आज जो कैंडिडेट वीर कुमार जी उतरे हैं, और हमारे मुद्दे जो रहेंगे, भ्रष्टाचार जो नगर परिषद में हुआ है, कहीं देख लो, किसी काम में देख लो, भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। चाहे वो नाला अंडरग्राउंड किया गया हो, उसमें भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। चाहे वो इसकी जो कचरे का उठान है, डेली घरों से उठता है, उसमें उठान रहा हो। सब चीज़ें भ्रष्टाचार। और सफाई के लिए तो आम आदमी परेशान है। शहर के कोने कोने पे गंद के ढेर लगे हुए हैं, आप भी देखते हो। पार्कों के कोने पे ढेर लगे हुए हैं, मार्केट में ढेर लगे हुए हैं। लोग इतने परेशान हैं, इनको बदलाव चाहते हैं। 5 साल में जो काम बिल्कुल नहीं हुए, उनकी जांच कराएगा वीर कुमार, और मुकदमे दर्ज होंगे। देखना आप, इसमें इतने बड़े घोटाले निकलेंगे और ये जीत के आएगा। हमारे साथ मौजूद है किशन सिंह राघव, नगर परिषद चेयरमैन पद के दावेदार भी रहे हैं। अपना नामांकन वापस ले गया? हाँ जी, मैंने नामांकन वापस ले लिया अपना। क्या वजह रही है, नामांकन वापस क्यों लेना पड़ा आपको? बस मैं फार्म तो मेरा भरवा दिया था, भर दिया था मैंने। दलाल साहब का आदेश था, भाई फार्म भरो, फिर एक को देखेंगे, जो भी ठीक लगेगा वो कर लेंगे। लेकिन मैंने वहाँ भी ये नहीं कहा कि मैं टिकट मुझे ही चाहिए, क्योंकि वहाँ तो मैंने ये कहा था, दलाल साहब जैसे आपका मन हो वैसे कर देना। आप मुझे मोहन नगर, कैलाश नगर में मिले थे। आपने कहा था मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट का दावेदार हूँ। टिकट नहीं मिला, आपने पार्टी छोड़ दी, ये वजह? दावेदारी तो मेरी थी जी। मैं 15 साल से मुझे एक्सपीरियंस है कमेटी का। मैं 2-3 बार से पार्षद हूँ और सीनियर भी था, पार्षद भी मैं ही था वहाँ। तो इसलिए मेरी दावेदारी पक्की थी, और कह भी रखा था, राघव जी कोई टाइम आने दो, आपको उसको एहसान को उतारूँगा। तो मेरा ये था कि हाँ मुझे मिलेगी, कंधे पे भी हाथ रख रखा था। जब नहीं मिली, मुझे बहुत दुख हुआ। दुख के कारण मेरा सर्व समाज, मेरे साथी मुझे दलाल साहब के यहाँ लेके पहुँचे। किसने वायदा किया था आपको? बात तो मंगला जी ने कहा था, अपने इलेक्शन में कहा था कि राघव साहब का और सुभाष चौधरी और मुझे उठा के कि राघव साहब का एक एहसान है, इसे उतारूंगा जी। मेरे साथ एक काम कर रखा है बहुत बढ़िया।
तो नहीं, वो काम उल्टा ही निकला। और उल्टा मुझे सीनियर होने के कारण एक उस बंदे को टिकट दे दी जिसे कोई शहर का बंदा जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसको दिया। इसलिए मुझे उधर दूसरे पल्ले में जाना पड़ा। अच्छा, आप ये एक बात बता सकते हैं, ये अपने पीछे डॉक्टर यशपाल भारद्वाज लिखते हैं, अपने सरनेम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, किस वजह से लगाते हैं? ड्रा एससी का जो ड्रा निकला था, उस ड्रा को निकलने से पहले अपने आप को डॉक्टर यशपाल भारद्वाज लगाया जाता था कि ये ना पता चले कि मैं किस कास्ट से हूँ। और जब ये ड्रा निकल गया, उसके बाद डॉक्टर यशपाल ही रह गया। अच्छा, डॉक्टर यशपाल ही रह गया। अब आपका अगला कदम क्या होगा? प्रचार में जाएंगे इनके साथ? भाई मेरी तो एक नीति है, मुझे बीजेपी हरवानी है। भाई मेरी तो एक नीति है, मुझे बीजेपी हरवानी है, मुझे बीजेपी हरवानी है, मुझे बीजेपी हरवानी है, कैसे ही हारे। अच्छा, लाइन पार इलाकों में जो काफी विरोध है बीजेपी का, क्या मान कर चलते हैं कि कितना अंतर पड़ेगा आपके इस प्रत्याशी को? मैंने अब की 5-6 साल मैंने लाइन पार ही रहा हूँ। लाइन पार के इलाके में ही मेहनत करी है मैंने। मुझे वहाँ की जनता जानती है, पहचानती है और मेरी मानती है। जो भी मेरे से जितना होगा मैं उतना करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा वाल्मीकि है। क्या कहेंगे आप इसके वीर कुमार वाल्मीकि के समर्थन के बारे में? वीर कुमार वाल्मीकि जी के साथ हम पुरजोर तरीके से घर घर जा कर के वोट मांगेंगे। हर घर से हमारा नाता है, हर घर से वाल्मीकि समाज का घर घर से नाता है। और हमारे सारा वाल्मीकि समाज 36 बिरादरी के हर घर घर से झोली फैला करके वीर कुमार वाल्मीकि के लिए वोट मांगेगा। ये एक मौका है हमारे समाज के लिए। हमें पहली बार इस बार बना करके 36 बिरादरी हम पे अपना आशीर्वाद रखे। यही हम 36 बिरादरी के सामने झोली फैला करके वोट मांगते हैं कि भाई अब की बार वीर कुमार वाल्मीकि को बना करके हम पे अपना आशीर्वाद दें। सतीश मंडोत्रिया ने भी ऐलान कर दिया कि चुनाव वो लड़ेंगे। वो उनका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन उन्हें समझाने की कोशिश की थी। बाकी वो उनका व्यक्तिगत फैसला है, उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। क्या उनके खड़े रहने से वोट बटेगा? ऐसी भी कोई बात नहीं है कि भाई उनके खड़े रहने से वोट बटेगा, क्योंकि 36 बिरादरी की सरदारी ने पलवल शहर की वीर कुमार वाल्मीकि को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वोट तो हमें 36 बिरादरी से चाहिए। और वाल्मीकि समाज बहुत ज़्यादा वीर कुमार वाल्मीकि के साथ है। हम वीर कुमार वाल्मीकि के साथ हैं। जैन साहब, व्यापारी समाज में क्या इस बार रुख है? देखिए, व्यापारी समाज इस सरकार में आपको पता है कि कितने यानी कि भ्रष्टाचार हुए हैं। और व्यापारियों का, मैं भी खुद व्यापारी हूं, और यानी कि आप ये लगा लो कि व्यापारियों ने इस बार मन बना लिया है कि हम यानी कि जो वोट देंगे बीजेपी के अगेंस्ट देंगे। कितना अंतर से वोट आप लोग ले पाएंगे? देखो, ये तो भूटानी जी अभी शुरुआत है। बाकी मेरा तो मानना है कि ये जैसे जैसे इलेक्शन होगा, इलेक्शन एक तरफा हो जाएगा। इलेक्शन एक तरफ हो जाएगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका जी? नरेंद्र सिंह। मैं क्षत्रिय समाज से हूँ। क्षत्रिय समाज पूरा वीर वाल्मीकि के साथ है और हमारा पूरा समर्थन वीर के साथ है। कितने अंतर से आप लोग जीत हासिल करोगे? क्योंकि जो बीजेपी का कैंडिडेट है बहुत मजबूत है, आम आदमी पार्टी भी बहुत मजबूत है। मजबूत कहाँ है कैंडिडेट? मजबूत कहाँ? कोई समाज में उसे जानता नहीं, कोई जानता ही नहीं है उसे। मजबूत कहाँ है वो? मजबूत तो जब है ना जब उसे पब्लिक जानेगी। और बीजेपी ने तो पहले भ्रष्टाचार मचा रखा। आपने कमेटी को हालात देखे होंगे। ये इन्होंने तो जो शहर का कचरा है ना, उसे भी खा गए। भ्रष्टाचार तो उन्होंने मचा रखा। कमेटी में कितना बुरा हाल है। जो हमारे 13 गांव जो मिलाए हुए हैं सब खुदे पड़े। इन्होंने तो भ्रष्टाचार मचा रखा है। इनका जो पहले ही पब्लिक परेशान है, इनसे कौन बनाएगा बीजेपी वालों को? शिव कुमार, आपने नामांकन वापस ले लिया है, चुनाव न लड़ने का दुख भी तो होगा, क्योंकि चुनाव की तैयारी आपने काफी समय से कर रखी थी। नहीं सर, दुख नहीं। ये जो इतना सुनहरी मौका वाल्मीकि समाज को मिला है, मैं किसी भी कारण से उसे खोना नहीं चाहता था। मैं चाहता था चाहे मैं हूँ चाहे मेरा कोई और भाई हो जो इस काम को कर सके। 36 बिरादरी ने मेरे भाई, बड़े भाई वीर कुमार को चुना है। मुझे खुशी है और उसी के कारण मैंने अपना समर्थन वीर कुमार जी को दिया है। वीर जी, आपको घोषित किया गया, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का भी समर्थन मिला आपको। क्या मानकर चलते हैं कि आपकी जीत सुनिश्चित है या पापड़ बेलने पड़ेंगे? आदरणीय पत्रकार महोदय जी, मेरे को 36 बिरादरी के
31 वार्डों के और सभी पंचायती रूप में मेरे को वीर वाल्मीकि जी का जो समर्पण किया है, मेरे को जो उम्मीदवार घोषित किया है, ये जो आप और ये बीजेपी वाली जो बात कर रहे हो, आम आदमी की जो है ये होटल से भाग के आई है। यहाँ हमारी जो बहन जी हैं ये अपने पहले बीजेपी में थी, अब ये जो बीजेपी वाला ये बेचारा यहाँ रहता ही नहीं है। पब्लिक में मैं रहा हूँ, मेरे पिताजी ने सेवा करी है 50 साल से। मैं छाजूराम वाल्मीकि का बेटा हूँ और मैंने भी सेवा करी है पब्लिक की। मैं जनता के बीच में रहा हूँ। ये पब्लिक फैसला अब आपको आने वाली 19 तारीख को बता देंगे। नहीं, उनके बारे में बीजेपी के कैंडिडेट ये कह रहे हैं समर्थक कि वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और विधायक दीपक मंगला ने तो ये कहा कि हमने विकास कार्य किए हैं, विकास के दम पर वोट लेंगे। देखो मंगला जी आदरणीय जो हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने क्या विकास कार्य किए? विकास के नाम पे एक भी काम वो बता दें। इनकी हालात जो हमारे लैंड पार है, हमारे शहर की बिल्कुल दुर्दशा कर रखी है। सफाई का, पानी का, बिजली का, महंगाई का कोई काम नहीं किया इन्होंने। इन पे काम नाम का तो एक भी कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो जाति और धर्म में बांट के काम कर रहे हैं। इनका कोई सफाई का ये तो काम ही नहीं करते किसी का। ये किसी के फ़ोन तक नहीं उठाते और जनता इनसे बहुत ज़्यादा दुखी है। जो बीजेपी की कैंडिडेट है डॉक्टर यशपाल, वो अपने नाम के पीछे सरनेम लगाते हैं, गोत्र लगाते हैं भारद्वाज, उनका भी उनको लाभ मिलेगा, वही ऐसा कहना है उनका। नहीं, उससे तो इस भाई साहब जी को तो ये समझाना चाहिए, अगर भाई जो हमारी जो जाति है उस जाति पे अपने पे कायम रहो। किसी की दूसरी जाति का सरनेम भारद्वाज जी क्यों लाभ मिलेगा? इससे उनको नुकसान होगा। मैं बिल्कुल प्योर वाल्मीकि हूँ और सेवादार हूँ। मैंने जनता की सेवा करी है, मेरे परिवार ने, मेरे समाज ने हमेशा सेवा करी है, सेवा करते रहेंगे। आप लोगों को आपत्ति क्यों है? भारद्वाज तो उनका गोत्र है, गोत्र तो लगा सकते हैं। वो क्या गोत्र चलो वो अपने उनकी समझ है, मेरे हिसाब से गलत कर रहे हैं वो। अच्छा, क्या लगता है कि मतदाता आपको क्यों चुनेंगे? मतदाता वाल्मीकि समाज ने हमेशा समाज की सेवा करी है, इसलिए मेरे जो आज मौका मेरे को परमात्मा ने और ये सभी समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने जो दिया, मेरे को पूरा लाभ मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। वाल्मीकि समाज हमेशा अपनी उस बातों पर रहा है और कभी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करी। आज हमारा टाइम आया वाल्मीकि समाज के उद्धार के लिए, वो मेरे साथ रहेगा समाज, मुझे पूरा विश्वास है। क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या क्या कार्य करेंगे आप चेयरमैन बनने के बाद अगर जीते तो? सफाई, अगर मेरे ऊपर भगवान की असीम कृपा रही तो मैं सबसे पहले सफाई, भ्रष्टाचार और अपनी जो मूल सुविधाएं हैं बिजली और पानी की, इन पर मैं पूरा ध्यान दूंगा। तो ये थे हमारे बीच में वीर कुमार वाल्मीकि, जिन्होंने कहा कि अगर जनता ने उनको मौका दिया तो सबसे पहले सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराएंगे, जो सीवरेज की व्यवस्था है उसको भी ठीक कराएंगे और लाइट की प्रॉब्लम को भी दूर करेंगे। पप्पन प्लाजा से सतीश भूटानी। हमारा आपसे अनुरोध है, नीचे आप जो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वैभव क्रांति, इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दें और उसको शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल को सहयोग कीजिए। आप ही के सहयोग से चैनल निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जय हिंद, जय भारत।